दुनिया में 22 अरब मुल्क हैं। इन 22 मुल्कों की जमीन को मिलाया जाए तो 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जबकि इसराइल महज 30,770 किलोमीटर का एक छोटा सा मुल्क है। इसराइल अरब दुनिया का आधा भी नहीं, बल्कि आधे से भी कम 0.15 है। अरब दुनिया की आबादी की बात करता चलूं तो अरब दुनिया की टोटल आबादी 40 मिलियन है, जबकि इसराइल की 1 मिलियन भी नहीं, 9,30,000 इसराइल की टोटल आबादी है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि फिर ये इसराइल इतना पावरफुल कैसे है और ये अरब दुनिया इसराइल से टक्कर क्यों नहीं ले पा रही? तो इसका जवाब मैं आपको बताता चलूं कि इन अरबों ने 3 मर्तबा इसराइल से मिलकर जंग लड़ी है और इसराइल की जमीन छीनना तो दूर की बात, इन जंगों में अपनी जमीनें भी हार बैठे हैं। 1948, 1967 और अर्ली 90s में इसराइल के साथ अरबों ने जंग लड़ी है और ये जंगें हार भी बैठे हैं। अब अरबों को ये डर है कि अगर हम अभी इसराइल पर, जो इसराइल अब बहुत एडवांस और पावरफुल भी हो चुका है, इनके साथ जंग लड़ेंगे तो हमें चौथी मर्तबा कोई हार का मुंह न देखना पड़े। इसमें एक और भी वजह है कि अरब दुनिया में अमरीकी गुलामी को किसी हद तक तस्लीम भी कर लिया गया है। एक और भी आपको कॉम्प्लेक्स सी वजह बताता चलूं कि अरब दुनिया में फिरका वराना डिफरेंसेस की वजह से, शिया सुन्नी की वजह से, अरब अजमी की वजह से भी फलस्तीन का मसला हल नहीं हो पा रहा। इसकी मिसाल कुछ मैं आपको ऐसे बताता चलूं कि हमास और हिजबुल्लाह को अरब दुनिया ये समझती है कि ये दोनों तंजीमें ईरानियन बैक्ड प्रॉक्सीज हैं, यानी कि ईरान की हिमायती याफ्ता कोई तंजीमें हैं। इमेजिन करें कि अगर हमास या हिजबुल्लाह के हाथों फलस्तीन आजाद हो जाए तो अरब दुनिया ये समझेगी कि फलस्तीन को अरबों ने नहीं बल्कि शिया, अजमी और ईरान जैसे मुल्क ने हिजबुल्लाह और हमास की मदद से आजाद करवाया है और इस आजादी को और इस जीत को अरब दुनिया अजमी की सुप्रीमेसी मानती है। इस मसले की और भी कॉम्प्लिकेशन हैं। इसकी वजह एक ये भी है कि इसराइल में भी कुछ राइट विंग इंतहा पसंद, मजहबी इंतहा पसंद हैं, जो ये समझते हैं कि उनकी किताबों से वो ये अखज़ करते हैं कि इसराइल में कोई फलस्तीन न था, बल्कि ये सारे का सारा इसराइल है। जब ये सारे का सारा इसराइल है तो इसमें कोई फलस्तीनी नहीं होना चाहिए, जबकि फलस्तीन के लोग भी कुछ यही समझते हैं कि ये सारे का सारा इलाका फलस्तीनियों का है, इसमें कोई यहूदी या इसराइली नहीं होना चाहिए। इन दोनों फरीकों के दावों में मजहबी किताबों और मजहबी अनासिर की वजह से इतना कट्टरपन आ चुका है कि दोनों फरीक अपने दिए हुए दावों से हटना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये मसला कॉम्प्लेक्स बनता गया है।